हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका प्रीपोजिशन का अंदर ऑन, ओवर एंड अबव में डिफरेंस। तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है। ये आपका क्लास 10 लेवल, 11 लेवल और 12 का भी चलेगा और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग ऑन, ओवर एंड अबव में। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे तो पहले उसे देखिए, ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो में देखिए दिया गया है ऑन, ओवर एंड अबव। इस तीनों में क्या डिफरेंसेस होती है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओवर। ओवर क्या होता है? सबसे देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर हम पॉइंट वाइज चलते हैं। जब ओवर का उपयोग करते हैं तो ओवर का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? किसी भी चीज़ का ठीक ऊपर ऊपर रहे, मतलब किसी भी, अगर आपको नॉर्मली अगर डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो डायग्राम से आप लोग बेहतर समझेंगे। किसी चीज़ का ठीक ऊपर हो, किसी, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और किसी चीज़ का ठीक ऊपर में हो, एकदम एग्जैक्ट ऊपर, तो इससे इसका उपयोग हम लोग करते हैं ओवर का साथ। ठीक एग्जैक्ट ऊपर में हो तो क्या करते हैं हम लोग? ओवर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर इसमें सट जाए तो ये सरफेस से टच हो जाए तो ये हो जाएगा ऑन, मतलब ऊपर में है और टच भी नहीं है, ऊपर में है और टच भी नहीं है तो क्या हो गया? ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर यही वस्तु इधर में रहे तो ये इसका तिरछापन दिख रहा है। तिरछापन का मतलब होता है जब भी तिरछापन रहे तो ये इसका यूज होगा था एबव में। तो ये तिरछापन में यूज होता है। ये ओवर जो है ऊपर में है बट साटा नहीं होना चाहिए। और तीसरा ऑन क्या होता है? उसमें साटा होना चाहिए पर ऊपर में सरफेस से साटा होना चाहिए, बट ये टच होना बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे तीनों का डिफरेंस डायग्राम के हिसाब से? तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो ये पॉइंट वाइज अगर हम लोग लिखें, अगर हिंदी में ही लिखें तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, देखिए ओवर के लिए, है ना। ओवर, ओवर के लिए क्या लिखते हैं? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ठीक ऊपर हो, क्या हो? ठीक ऊपर हो, तथा कम से कम दो तरफ, कितने तरफ? दो तरफ, या फिर बोल सकते हैं कम से कम दो या मैक्सिमम चार, या फिर अधिक से अधिक चारों तरफ क्या हो? से घिरा हो, तो ओवर का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। ओवर का उपयोग कर सकते हैं, ये इसका डिफरेंशन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देख लिए। दूसरा पॉइंट है होगा इसका किस एबव में, देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा एबव के लिए। एबव में क्या है? जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के तिरछा, क्या हुआ? कि वस्तु के तिरछा हो, ठीक है, दूसरे वस्तु का तिरछा हो तथा सर मतलब उसका ऊपर जो सरफेस होगा, सरफेस है, सर से टच ना हो, सरफेस से साटा ना हो और घिरा भी ना हो। उसमें जो घिरने का था वो घिरा भी ना हो, तो ये होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका, है ना। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका ऑन का थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑन में क्या हो जाता है? ऑन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑन का प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर
हो जो सरफेस से लगा हो। किससे लगा हो? सरफेस से लगा हो। इसमें सरफेस चाहिए, तो इसमें सरफेस से लगा होना चाहिए। आप लोग को समझ में आ रहा है? तो इसमें किसमें क्या करना चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये एबोव वाला। एबोव वाला में ही आप लोग जो है हमेशा गलती करते हैं ना। तो एबोव वाला को हम लोग अभी एक तरह से और भी देखेंगे, जो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ड्राइंग के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा समझ में आपको आएगा ड्राइंग के हिसाब से। चलिए देखिए एक टेबल बनाते हैं। पहले एक टेबल है, ठीक है। एक टेबल है, चलिए एक टेबल बना लिए। इस टेबल पर मान लेते हैं कुछ बुक्स है, बुक्स है। इसका ऊपर में मान लेते हैं एक फैन मान लेते हैं, एक फैन है। क्या लगा हुआ? फैन लगा हुआ। ठीक है, अभी इसके नीचे अगर इधर में देखें, ये एक फैन है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कुछ स्नैक, मान लेते हैं एक स्नैक है। ठीक है, अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी यहाँ में हम लोग सीखने वाले हैं, बेहतर से समझेंगे। ये जो फैन है, ये फैन किसका ऊपर में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो फैन लगा है, तो फैन क्या है? ये फैन ओवर द टेबल है, ओवर द टेबल है। ये फैन किसका ऊपर है? टेबल के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं। लेकिन ये सटा जो है, ये तो दीवार के ऊपर में लगा होगा ना, ये दीवार का सटा होगा, तो ये कहीं ना कहीं तो सटा होगा। ये दीवार कहीं क्या होगा? नीचे से तक आया होगा, ऐसे करके दीवार आया होगा, है ना। तो ये दीवार से सटा हुआ, और ये दीवार क्या हुआ रहा? नीचे तक आ रहा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट। तो फैन का ही संदर्भ में समझ गए। अब ये बुक देखिए, तो बुक क्या होगा? ऑन द टेबल होगा। बुक क्या होगा? ऑन द टेबल होगा। बुक क्या होगा? ऑन द टेबल होगा। और ये सांप और फैन का संदर्भ में देखिए, सांप और फैन का संदर्भ में क्या देख सकते हैं? फ्रॉम अबव द सन क्या होगा? तो इसका हम लोग लिख सकते हैं फैन अबव स्नैक। फैन क्या होगा? अबव स्नैक, स्नैक के ऊपर है। लेकिन किस तरफ में है? फैन जो है अबव है, स्नैक के ऊपर में है, लेकिन कैसे? तिरछापन है। ये देखिए, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इतना देर से। चलिए अभी हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में जब हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन से आप ज़्यादा समझिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है ना। तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए और भी देखिएगा, है ना। अभी नेक्स्ट पर चलिए और देखते हैं। अभी एक और पॉइंट है, फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट में देखिए ओवर। ओवर का जो प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग संख्या में ज़्यादा, क्या में? संख्या में ज़्यादा के लिए भी करते हैं। संख्या में ज़्यादा के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, संख्या में ज़्यादा के लिए। अगर किसी चीज़ का जगह पर फिर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, टेम्परेचर में मेजरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन अबव का उपयोग, एबव का उपयोग, और इसी में से अगर देखें एंड एबव, एबव का प्रयोग, एबव का प्रयोग उम्र में ज़्यादा के लिए करते हैं। उम्र में ज़्यादा, उम्र में ज़्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, उम्र में ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे अभी। जैसे एग्जाम्पल अभी समझे, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ओवर 100 पीपल कैम, 100 पीपल कैम। और इसी तरह लिखेंगे ही इज़ अबव 20 ईयर्स, ही इज़ 20 ईयर्स। तो यहाँ पे अबव में देख लीजिए, यहाँ ओवर का यूज़ कर लिए, है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लेते। और इसी के साथ एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, ट्रेन का बारे में। तो एक चीज़ और हम लोग इसी के साथ देखेंगे, ट्रेन का। तो देखिए
अब हम लोग चलते हैं, देखिए 3 चीज़ और सीखेंगे हम लोग, एक है इन टाइम, एक है ऑन टाइम, एक है टू टाइम। तो इन टाइम क्या होता है, ऑन टाइम क्या होता है, और एक है टू टाइम वो क्या होता है। देखिए इन टाइम क्या होता है कि अगर कहीं पर हम लोग जाते हैं, मान लेते हैं हम लोग अगर कहीं स्टेशन गए, स्टेशन जाने का मतलब है हम लोग अगर हम लोग अगर पर्सन कोई जा रहा है, कोई कौन जा रहा है, लिविंग थिंग्स, ऐसे समझिए कोई लिविंग थिंग्स अगर जा रहा है, लिविंग थिंग्स जाएगा यानी पर्सन ही जाएगा, लिविंग थिंग्स मतलब पर्सन जाएगा। अगर पर्सन हम लोग कोई स्टेशन पर जाते हैं, लिविंग थिंग्स कहाँ जाता है, स्टेशन। लिविंग थिंग्स अगर स्टेशन पर पहुंचता है तो क्या करना है, क्या टाइम से पहले जाते हैं या टाइम से बाद में जाते हैं। तो हम लोग हमेशा स्टेशन जब भी हम लोग गाड़ी पकड़ने जाते हैं तो टाइम से पहले जाता है। जब भी हम लोग टाइम से पहले जाएँ, टाइम से पहले, मान ले कि 11 बजे हम लोग का गाड़ी है कहीं जाने के लिए, तो क्या 11 बजे गाड़ी है तो क्या घर से तो 11 से पहले निकलता है, या फिर 11 से क्या होता है 10:45 तक हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन पर पहुंच जाते हैं ना। तो 10:45 तक स्टेशन पर पहुंचने का मतलब ये होता है कि हम लोग इन टाइम में पहुंचते हैं, टाइम से पहले पहुंचते हैं। इसका मतलब ये होता है इन टाइम। क्या मतलब, इन मतलब टाइम से पहले, टाइम से पहले। तो टाइम से पहले जब भी यूज होगा तो उसका साथ हम लोग करेंगे इन टाइम। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो है गए संदर्भ जो है ये है पर्सन के लेकर, यानी पर्सन पहुंचेगा उसके हिसाब से होता है इन टाइम। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर ट्रेन नहीं जाएगा, जैसे कि हम लोग एग्जांपल इसमें लिखेंगे, वी शुड गो टू स्टेशन होगा, गो टू स्टेशन, वी शुड गो टू स्टेशन डैश टाइम, तो इन टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या होना चाहिए, समय से पहले जाना चाहिए स्टेशन के लिए, है ना। तो वी शुड का मतलब ये लिविंग थिंग्स का बात कर रहा है ना, ये लिविंग थिंग्स करता है। तो ये इन टाइम जो होता है वो किसका साथ होगा, ये हमेशा इन टाइम का मतलब होता है लिविंग थिंग्स का यूज होगा और ये समय से पहले होगा। तो समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद होता है, एक होता है ऑन टाइम। और ऑन टाइम क्या होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है और ये भी स्टेशन के संदर्भ में ही होता है। क्या होता है, स्टेशन के संदर्भ में। लेकिन इसमें जो होता है ऑन टाइम का मतलब होता है ये ट्रेन का खुलने का। ट्रेन क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये ट्रेन कितने बजे खुलेगा, मान लो 11 बजे का टाइम है, तो ये क्या, ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये 10:45 में खुल जाए, नहीं, ये 11 बजे का टाइम है तो ये 11 बजे ही खुलेगा। तो इसका मतलब ये ऑन टाइम खुलेगा। तो ये हमेशा क्या होता है, ट्रेन जो होता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको समझ में आएगा ना। तो जो ट्रेन जो होता है, ट्रेन या फिर द ट्रेन लिख सकते हैं, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। तो ट्रेन जो होता है हमेशा स्टार्ट कब होता है, ऑन टाइम पर। तो ट्रेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा वी क्या था, लिविंग थिंग्स है। तो दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑन टाइम क्या है, इन टाइम क्या है। एक आता है आपका साथ टू टाइम, ठीक है, क्या आता है, एक टू टाइम, एक आता है टू टाइम। तो टू टाइम क्या है, टू टाइम जो है मोशन के साथ हम लोग यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं, मोशन। अगर कोई गाड़ी में है, मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही है तो उसको अगर ट्रेन मोशन में है तो उसका साथ हम लोग द ट्रेन इज टू टाइम, मोशन में है तो ट्रेन का साथ हम लोग यूज करते हैं ये मोशन के साथ, यानी गति में। कोई चीज़ गति में हो तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर ये टू का इस्तेमाल क्यों किया, टू का इस्तेमाल इसलिए क्यों, क्योंकि वो जो पर्सन है वो जा रहा है, वो मोशन में है, वो जा रहा है। अगर टू यहाँ से हटा दे तो यानी वो नहीं जा सकता, ये मोशन का बात नहीं है रहती। इसीलिए यहाँ पर हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मोशन का बात कर रहा है ना, मोशन मतलब गति का बात कर रहा है, वो जा रहा है। तो आई थिंक आप लोग को तीनों समझ में आ गया होगा, इन टाइम, ऑन टाइम एंड टू टाइम। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आ गए हैं और क्वेश्चन है ऑन, ओवर एंड अबव। तो ऑन और अबव में हम लोग देखेंगे क्या क्या पर यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन है देयर इज अ कैप डैश हिज हेड ऑन, ओवर, अबव। तो इसमें आप देखिए क्या लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये कैप जो है, ये कैप कहाँ पर लगा हुआ है, इसका हेड पर, वो टच है ये कि नहीं, हेड में टच होता है। तो कैप जब भी मैंने भी बताया था थोड़ा देर पहले कि जब भी टच हो तो हम लोग यूज करते हैं ऑन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है, ये टच है। फिर से नेक्स्ट देखते हैं, द कुली वाज कैरिंग अ बैग। तो देखिए
कुल्ली भी जो है अगर उठाते हैं बैग तो माथा पर उठाएगा, तो यहाँ पर भी क्या यूज हो जाएगा, ऑन ही होगा। तो ध्यान से बनाना है कि ये कहाँ पर क्या यूज होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूफ इज़, दीवार जो है क्या बता रहा है, द रूफ इज़ डैश योर हेड, रूफ जो दीवार जो है वो तो कहाँ पर है, हमारा हेड का ऊपर में है। ऊपर में, ऊपर का मतलब ऊपर होता है ना, तो वो टच नहीं होता, दीवार जो होता है, छत जो होता है हमारा ऊपर टच नहीं होता। टच नहीं है मतलब सीधा सीधा का बात कर रही है, ओवर का बात कर रहा है, ठीक है। ओवर, ओवर क्यों, क्योंकि दीवार जो होता है यहाँ, मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं तो बोल रहा है दीवार जो है आपका ऊपर में है, से हर सर का ऊपर में, तो एकदम सीधा सीधा का बात कर रहा है। और जब भी सीधा सीधा हो तो क्या होता है, ओवर। अगर तिरछा रहता तो क्या रहता है, एबव। ऑन कब, जब सटा रहे, तीनों में समझ रहे हैं। अब देखिए, द बुक इज डैश द टेबल, अब यहाँ पर क्या है, ऑन ही लगे, क्यों, क्योंकि टेबल से सटा होगा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, द फैन इज डैश अस, तो आप देखिए द फैन इज डैश अस, तो यहाँ पर अभी हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम एबव यूज कर सकते हैं। द क्यों, अबव क्यों, क्योंकि फैन हमेशा तिरछापन ही होता है, डायरेक्ट नहीं होता है फैन, है ना, तो तिरछा, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, एबव, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एबव। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं, आई विल कम डैश ऑन, यहाँ तो ऑन मंडे ही होगा, आपको पता ही है कि ऑन का यूज क्या होता है, दिन का नाम का आगे होता है, तो आई विल कम ऑन मंडे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लगेगा, आई एम फ्री डैश, ये आपको पता ही है कि ऑन का प्रयोग जब भी होता है तो डेट एंड टाइम का पहले ही होता है, तो यहाँ पर भी ऑन ही हो जाएगा, है ना। वी शुड गो टू स्टेशन, वी शुड, अभी अभी देखे हैं, अभी वी शुड गो टू स्टेशन डैश टाइम, तो यहाँ पर हम लोग हमेशा जाने से पहले क्या लिखते हैं, इन टाइम यूज करते हैं हम लोग, ऑन टाइम नहीं, इन टाइम। क्यों इन टाइम यूज करते हैं, क्योंकि समय पर जाएंगे, अगर मान लेते हैं 11 बजे गाड़ी, तो 11 बजे ही गए तो क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी, इसीलिए हम लोग यहाँ इन टाइम यूज किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, ठीक है। अब देखिए, द ट्रेन इज़ रनिंग, अब ट्रेन इज़ रनिंग, रनिंग का मतलब क्या होता है, अभी भी मोशन में है, द ट्रेन इज़ रनिंग टू टाइम, यहाँ में टू टाइम हो जाए, क्यों, क्योंकि ट्रेन रनिंग के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर अभी तीनों चीज़ का एग्जांपल, द ट्रेन इज़ रनिंग, ये मोशन में है, एक इसमें है, ये मोशन में है, और ये मोशन के साथ कभी हमेशा क्या यूज होता है, टू का, तो यहाँ पर द ट्रेन इज़ रनिंग टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग, हीज इनकम इज़ डैश देन 1000 अ मंथ। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को ये ऑन है, ओवर है एंड अबव है, तो यहाँ पर अब क्या यूज कीजिएगा, तो हीज इनकम एबव, किस, एबव मीन्स ज़्यादा, ओवर मीन्स वो, ये ओवर इससे ज़्यादा, ये वाला ओवर नहीं, यहाँ एबव का यूज होगा, क्या होगा, एबव। इनकम में क्या यूज होगा, एबव। हीज इनकम इज़ एबव 10,000 मंथ, ठीक है। तो इसे किसी भी चीज़ में एबव का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किसी प्रॉफिट हो या फिर टेम्परेचर में ज़्यादा हो, मेजरमेंट में ज़्यादा हो, तो किसी चीज़ जैसे कि उस सब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एबव का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर ये किसी से इनकम में ज़्यादा हो तो सब में इनकम हम लोग करते हैं, ये किसका, एबव का यूज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 100 पीपल, और ये तो अभी अभी हम लोग ने एग्जाम्पल ही देखे हैं, देयर आर 100 पीपल, ओवर हो जाएगा, ओवर 100 पीपल कम। नेक्स्ट, देयर इज़ अ ब्रिज, अब देखिए देयर इज़ अ ब्रिज है, अब इसमें क्या देखा, ब्रिज जो है हमेशा देखिए ब्रिज क्या होता है, ओवर द गंगा, ओवर द गंगा, और हमेशा ऐसे भी हम लोग को पता ही अभी तक कि ओवर ब्रिज कहते हैं कि न कि एबव ब्रिज करते हैं, ओवर ब्रिज होता है, एबव ब्रिज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, द टेम्परेचर इज डैश 40 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम लोग टेम्परेचर का बात करें, जब भी टेम्परेचर का जब भी बात आए तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे ओवर का, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर के साथ क्या यूज होता है, ओवर का, ठीक है। तो टेम्परेचर जो जो पॉइंट है वो आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट छूट जाता है तो हम लोग यूज़ करेंगे उसके बाद, है ना। उसी तरह हम लोग देयर इज़ कोल्ड हेयर, तो यहाँ पर भी ओवर ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ टेम्परेचर का ही बात हो रहा है, ठंडा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ एन अम्ब्रेला, देयर इज़ एन अम्ब्रेला, उसके बाद देख लेते हैं क्या होगा,
अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। कोई एक चीज़ है, अम्ब्रेला है या फिर कोई चीज़ ढकने के लिए सामान है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बेबी है, बेबी सोया हुआ है, तो कि एक कंबल से अगर हम लोग इसको पूरा ढक दे तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर। ओवर से हम लोग इसका ऊपर कर दिया, ओवर द बेबी, यही है ना, इस तरह करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका ऊपर भी क्या हो जाएगा, ओवर। एक चीज़ समझ में आ रहा है। तो देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर द हेड, ओवर एट द हेड मतलब हेड को पूरा ढक लिया। तो पूरा किसी चीज़ को ढकने में या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये सब चीज़ के लिए क्या यूज होता है, ओवर यूज होता है। प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, ओवर द टेबल। अभी अभी मैंने बताया कि किसी चीज़ को ढकने के लिए, मतलब ये टेबल है, टेबल को पूरा अच्छी तरह से ढक दो। अच्छी तरह से ढकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से नीचे में देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 18 में, प्लीज़ पुट द क्लॉथ, प्लीज़ पुट द क्लॉथ ओवर द टेबल। तो ये सेम ही शायद क्वेश्चन है, प्लीज़ पुट द क्लॉथ, नहीं ये स्प्रेड वाला क्वेश्चन है और इसमें पुट वाला क्वेश्चन है। पुट द क्लॉथ, तो इसमें एक सेकंड कर सकता है, ऑन द टेबल, पुट मीन्स रखता है, प्लीज़ पुट मीन्स रखना, मैंने अब दोनों में समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बोल रहा है एक टेबल का ऊपर में डाल दो, पूरा डाल दो, तो ओवर यूज करें। और एक बोल रहा है इस पुट द क्लॉथ, इस क्लॉथ को इस टेबल को ऊपर रख दो, ऊपर रखने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे ऑन का प्रयोग। ठीक है, तो एक है ऑन का प्रयोग कब करेंगे, जब इसका ऊपर रख रहे हैं, और एक दूसरा है इसका पूरा ढकने के लिए, तो इसके लिए हम लोग करेंगे ओवर का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं। द क्लास इज ओवर एट 5 PM, तो ओवर होता है, एक क्लास कब ओवर होता है, किसी भी टाइम पीरियड के लिए, जब भी टाइम पीरियड किसी भी क्या के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओवर का। पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, ओवर का। तो इस चीज़ को भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, द हेड मास्टर हैज़ नो कंट्रोल डैश द स्टूडेंट्स, द हेड मास्टर नो कंट्रोल डैश द स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ओवर द स्टूडेंट। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक हो गया होगा, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो हो गया ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो में है इनटू इनसाइड का लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।